हेलो दोस्तों, आज हम बढ़ेंगे दिवा स्वप्न की अगली कड़ी में। अभी तक हम 3 कड़ियाँ सुन चुके हैं और अगली कड़ी में हम बढ़ेंगे। पिछली कड़ी में हमने ये जाना कि मास्टर जी कक्षा में एक पुस्तकालय बनाना चाहते थे और उसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। जब ये बात उन्होंने बड़े साहब के सामने रखी तो उन्होंने बोला कि आपकी कक्षा के हिस्से जो पैसे आते हैं, आप उनसे ये कार्य कर सकते हैं या फिर बच्चों से इकट्ठा करके आप पुस्तकालय बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ मास्टर साहब ने बच्चों का हुलिया सुधारने का प्रयत्न किया। उन्होंने बच्चों को नाखून कटवाने, कोट में बटन लगवाने और बिना टोपी स्कूल आने के लिए और साफ़ सुथरी ड्रेस में स्कूल आने के लिए बोला। अब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। अगले दिन साला खुली। मेरा अनुमान था कि शायद लड़के टोपी अब पहने बिना आए, पर मेरी धारणा गलत निकली। जानने को मिला कि बच्चों के माता पिता ने वैसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा, नंगे सिर भला साला जाते होंगे, तुम्हारा मास्टर तो पागल है। मैंने नाखूनों को जांच की, पर किसी किसी ने ही कटवाए थे। इसका कारण था घरों की तरह तरह की कठिनाइयाँ। कोट के बटन लगाने के लिए कौन फुर्सत में था जो लगाता। एक माँ ने कहलवाया, मास्टर जी साहब, आप पढ़ाने आए तो पढ़ाओ ना, ये धंधे क्यों करवाते हो। हम लोगों के बच्चों का हाल तो यूं ही चलेगा। हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, तो तुम्हारी बेगार कैसे करें। मैं तो ठिठका सा रह गया। मैंने तो सोच रखा था कि साला खुलते ही कक्षा साफ सुथरी और सुंदर मिलेगी, पर उसके बजाय ये संदेश प्राप्त हुए। पर कोई चिंता नहीं। मैंने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे एक तरफ से माता पिता का सहयोग प्राप्त करना चाहिए और दूसरी तरफ साला में ही यह शौक विकसित किया जाए, ऐसी योजना बनानी पड़ेगी। उस दिन तो ज़्यादा बातचीत ना करके पहले ही शुरू की हुई कहानी को पूरा किया। बच्चे बोले, दूसरी कहानी। मैंने कहा, कल से नई कहानी शुरू करूँगा। आज आओ थोड़ा खेले। खेले? लड़के आश्चर्यचकित मेरी तरफ देखते रहे। हाँ खेले, खेल खेलें। तुम लोगों को कौन कौन से खेल आते हैं? सभी आते हैं, पर यहाँ कैसे खेल सकते हैं? कैसे नहीं खेल सकते? यह तो साला है। यहाँ कब किसी दिन लड़के खेलते हैं? क्या आपने कभी यहाँ लड़कों को खेलते देखा है? पर हम खेलेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ खेलूँगा। चलो खेलते हैं। कई लड़के ठिठके से खड़े रहे। कुछ लड़के हो करते खेलने के लिए मैदान में भागे। वहाँ हो हल्ला शुरू हो गया। दूसरी कक्षाओं के लड़के अपनी कक्षा से देखने लगे। दूसरे अध्यापक भी मेरी तरफ ताकने लगे। हेडमास्टर जी एकाएक आए और मुझे टोकते हुए बोले, देखो, ये खेल यहाँ पास में नहीं खेले जा सकते। खेलना ही हो तो दूर के मैदान में चले जाओ। यहाँ दूसरों को पढ़ने में बाधा पड़ती है। मैं लड़कों को लेकर मैदान में चला गया। लड़के खुले घोड़ों की तरह उछलते कूदते बोल रहे थे, खेल खेल रे भाई खेल। मैंने पूछा, कौन सा खेल खेलोगे? एक बोला, खो खो। दूसरा बोला, नहीं, हुतूतू। तीसरा बोला, सतोलिए का खेल। चौथा बोला, तो हम नहीं खेलते। पांचवा बोला, इनको रहने दो, हम तो खेलें। मैंने गली में खेलने वाले लड़कों की बिगड़ी हुई आदतें देखी। मैंने कहा, देखो, हम तो खेलने के लिए आए हैं ना। नहीं और हाँ, नहीं खेलते और खेलते हैं। यदि यही बातें करनी हैं तो चलो वापस शाला में चले चलते हैं। लड़के बोले, नहीं, हम तो खेलना चाहते हैं। मैंने कहा, तो चलो आज खो खो खेलो। 2 जने नेता बन जाओ और बाकी के साथीदार। साथीदार बनने में फिर बहुत देर लगी। एक बोला, मैं नेता बनूंगा, तो दूसरा बोला, मैं। आखिर नाम मैंने ही तय किए और उन्हें 2 भागों में बांटा। तब खेल चला। परंतु ये तो गली में खेलने वाले लड़कों का खेल था। कोई अपनी जबान को मुंह में डाले तो कहे कि खेल हुआ। हर कोई बेकार में कुछ न कुछ बोलता रहा। ले आ पकड़ देखें, यह पकड़ा, तुम्हारी क्या मजाल कि मुझे पकड़ सको। अरे भाई, जरा होशियार रहना, उधर से निकल न जाए। अरे ध्यान रख। मैं कह नहीं रहा था कि उधर से निकल जाएगा। बातों में क्या लग गए, वह निकल गया ना उधर से, लो हार गए। मुझे लगा कि यह खेल का मैदान है या कोई कुंजड़ा बाजार। यह खो खो का खेल है या शोर शराबे का खेल। खेल खत्म हुआ और जीतने वाले लड़कों में से एक बोला, लो हम जीत गए। जोर से तो बहुत जोर तो बहुत लगाया, पर कोई बस नहीं चला। नेता अच्छा था, तब भी क्या कर लिया। हारने वाला गुस्सा हो गया और घूरते हुए बोला, ले मैं हार गया, अब क्या कर लेगा। पहले वाला फिर से बोला, तुम हारे और हम जीते, तुम हारे और हम जीते।
हारने वाले के चेहरे पर गुस्सा था। वह बोला, बस अब चुप हो जा, नहीं तो यह पत्थर दे मारूंगा। जीतने वाला बोला, मार मार, देखे, चिढ़ाऊंगा चिढ़ाऊंगा चिढ़ाऊंगा। ये हार गए, ये हार गए, ये हार गए। हारने वाले का गुस्सा काबू में नहीं रहा और उसने खींचकर पत्थर दे मारा। पत्थर सामने वाले के माथे पर लगा और लहू की धार बह चली। मुझे लगा कि यह तो बुरा हुआ। अपना रुमाल फाड़कर मैंने उसके माथे पर पट्टी बांधी। सारे लड़कों को पास बुलाकर मैंने कहा, कल से खेलना बंद। सब बोल उठे, पर ये दो लड़े थे, हमारा क्या दोष। मैं बोला, अगर तुमको मेरी दो एक बातें मंजूर हो तभी खेलने आना। सब बोले, मंजूर है, मंजूर है। मैंने कहा, पहली बात यह कि खेलते समय कोई फिजूल में ना बोले, जो बोलेगा उसे बाहर बैठना पड़ेगा। सब बोले, मंजूर है। दूसरी बात यह कि यह खेल है, इसमें हारने जीतने की बात ही नहीं है। एक बार हम कमज़ोर रह जाएंगे तो दूसरी बार दूसरा कमज़ोर रह जाएगा। फिर इसमें तुम हारे और हम जीते जैसी बातें कहाँ आती। खेलने का मतलब है खेलना, दौड़ना और मज़ा लेना। हारने और जीतने के बाद माथा फोड़ने जैसी वारदातें हमें नहीं चाहिए। सब बोले, यह भी मंजूर है। हम सब खेल खेल कर शाला में आए। साथ में वह चोट खाया हुआ बालक भी था। मास्टर और लड़के सब हमें देखने के लिए बाहर आए। एक मजाकी लड़का बोला, क्यों, कैसा खेल खेले? दूसरा बोला, ये तो भैया होली खेलने गए थे। छुट्टी हुई तो शिक्षक और हेडमास्टर मिले। एक अध्यापक बोला, क्यों, युद्ध का खेल खेलाए? दूसरा बोला, अरे भाई, ऐसे खेल में क्या हाथ आया? यह ठहरी 12 बापों की प्रजा। इसको तो साला की चार दीवारी में रखो, रटाओ और पढ़ाओ। खुला छोड़ दोगे तो सिर फोड़ डालेंगे। गलियों में रोज क्या होता है जो नहीं जानते। हेडमास्टर जी बोले, मैं तो जानता ही था आज कुछ नया ही खटका होगा, पर ठीक है, इन श्रीमान जी को एक बार ऐसा तजुर्बा होना चाहिए, नहीं तो इनका कलेजा ठंडा नहीं लगेगा। यहाँ साला में भी भला खेल खिलाए जाए। मैं बोला, साहब, खेल ही तो सच्चा शिक्षण है। दुनिया की महान महान हस्तियाँ खेल के मैदान पर तैयार हुई हैं। खेल का मतलब है चरित्र। हेडमास्टर जी बोले, तभी तो मारपीट हुई और सिर फूटा। बातें चल रही थी कि तभी सिर में चोट वाले बालक का पिता क्रोध में भरा आ पहुंचा। बोला, हमें यह इस तरह का खेल नहीं चाहिए। देखो, यह सिर फोड़ डाला। कहाँ है वह छोटे मास्टर? किसने मारा इसे? मैं बोला, देखो भाई साहब, ये लड़के खेलने गए हुए थे, वहाँ लड़ पड़े और इसके लग गई। पिता बोला, पर खेलने जाने के लिए इसे किसने कहा था? साला में पढ़ाना है होता है या खेलना? ये लड़के दिन भर गली में तो खेलते ही है ना। अगर तुमको इसे पढ़ाना हो तो भेजो, नहीं तो उठा लो। मैं तो सुनता ही रह गया। हेडमास्टर जी बोले, ऐसा है, ये श्रीमान नए मास्टर हैं, ये पढ़ाने के नए नए प्रयोग कर रहे हैं। आज इन्होंने खेल का प्रयोग किया था और इसी चक्कर में यह लफड़ा हो गया। लड़के का पिता बोला, मुझे तुम्हारे प्रयोग नहीं चाहिए। लड़के को पढ़ाना हो तो पढ़ाओ, नहीं तो उठा लूँगा। दूसरे मास्टर मूंछों में हंस रहे थे। ऐसे में मैं क्या बोलता। घर गया, खाना भाया नहीं। कमरे में जाकर सोचने लगा, ओफो, यह तो फजीहत वाली बात हो गई। खैर, लड़कों को खेल के नियम तो बताए ही हैं और भी बता दूंगा। बाकी खेल तो खिलाए ही जाने चाहिए। मेरे हिसाब से तो खेल ही सच्ची शिक्षा है। लेटे लेटे विचार आया, माता पिता की एक सभा बुलाऊं और उनको खेलों की जीवन में महिमा बताऊं। साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर भी उनसे सहयोग की मांग करूं। ये लोग मदद नहीं देंगे तो मेरा काम खतरे में पड़ जाएगा। अपने बच्चों के विकास के लिए इतनी मदद तो उनको देनी ही चाहिए ना। हम अध्यापक लोग माता पिता से सहयोग नहीं मांगते, ये हमारी ही गलती है। कल सभा अवश्य बुलाऊंगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे यानी अंजलि के साथ बने रहिए।